शुभ मंगल सावधान। नहीं, मैं कोई शादी अटेंड नहीं कर रही हूँ, पर आज बात शादी की करूँगी। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों के बीच होता है। हाँ, इंडिया में ऐसा मानना है कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो शादी दो लोगों के ही बीच होती है। निभाना भी उन्हीं दोनों को होता है। अच्छे पल दोनों साथ गुजारते हैं और बुरे पलों में एक दूसरे का सर भी वही फोड़ते हैं। हाँ, बाकी रिश्ते भी साथ में जुड़ते हैं, पर वो एक तरह से फ्री में आए हुए होते हैं। जैसे जब हम सब्ज़ी खरीदते हैं तो धनिया मिर्ची फ्री मिलता है, उसी तरह से शादी की तुलना बहुत चीज़ों से की गई है। मीठे मीठे लड्डू से तो जुए जैसे खेल के साथ भी। शादी के लिए जोड़ियाँ स्वर्ग में बनी हों या यहाँ धरती पे, वो होती हैं दो आत्माओं का मिलन, पूरी आत्माओं का मेला नहीं। तो जब शादी दो लोगों को करनी है तो वो दो लोग आपस में अगर सहमत हैं तो बाकी सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा होगा तो उन दोनों को उसका फल मिलेगा, कुछ बुरा होगा तो ये करना चाहिए कि वो दोनों आपस में संभालें। बाकी रिश्ते उसमें पड़ के उन रिश्तों को और ख़राब ही करते हैं, अच्छा कभी नहीं। पर आज मैं ये बात कर क्यों रही हूँ? इसलिए क्योंकि अब इंटरफेरेंस बहुत हो गई है। मजाक उड़ाया जाता है कि लड़का लड़के से शादी कैसे कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कैसे कर सकती है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना, देखा, पढ़ा कि एक लड़की ने इंडिया में खुद से शादी की, सोलोगैमी। लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया। कहते हैं कि बुढ़ापे में किसी एक साथी की ज़रूरत होती है, उस समय उस साथी की वैल्यू समझ में आती है। तो अगर किसी के वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो अलग हो चुके हैं और बुढ़ापे तक वो दोबारा शादी करना चाहें या बुढ़ापे में पहली शादी करना चाहें, तो उसमें आपको क्यों हर्ज है? आप कौन? और अधिकतर पाबंदियाँ सिर्फ औरतों के लिए या लड़कियों के लिए ही होती हैं। नानी या दादी बनने की उम्र में लड़की या औरत शादी करे तो वो गलत है, पर अगर नाना या दादा बनने की उम्र में कोई पुरुष शादी करे तो वो सही क्यों? क्योंकि मर्द को सब अलाउड होता है। रियलिटी में देखा जाए तो समाज का या सोसाइटी का काम एक शादी में क्या होता है कि इनवाइट किए जाने पे, सिर्फ इनवाइट किए जाने पे जाएं, खाना खाएं, दूल्हा दुल्हन को लिफाफा दें, इसकी उसकी सजावट की, खाने की, कपड़ों की, हर चीज़ की बुराई करें और वापस अपने घर आके चैन की नींद सो जाएं। बस आपका इतना ही काम है। जब तक कि कुछ हार्मफुल नहीं हो रहा, जब तक कि किसी के जान मान पे नुकसान नहीं आ रहा या आपसे आपके ही घर की कोई पर्सनल बात ना बीच में आ रही हो, तब तक आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मजाक उड़ाने का हक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कौन कब शादी कर रहा है, किससे शादी कर रहा है। रहना उन दोनों को है साथ में, आपको नहीं। और जो लोग समाज के डर से या लोगों के डर से अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट फ़ैसला बदल देते हैं, उनको सिर्फ़ एक एडवाइस दूंगी। पहले एक वीडियो डाला था, लोग क्या कहेंगे, उसे ज़रूर सुनिएगा। और शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान।